गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 की स्टडी कर रहे थे सेट्स की, इसमें हमने लास्ट 2 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने जाना कि सेट्स क्या होता है, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके अलावा जो है लास्ट एक्सरसाइज में हमने इक्वालिटी ऑफ सेट्स यानी कि टाइप ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किया गया। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसेट से। सबसेट सबसेट का मतलब सब जैसे कि क्या मतलब हम समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट से रिलेट होता है, यानी कि ये सेट का सब्स्टिट्यूट सेट कह सकते हैं हम इसे। सबसेट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक सेट ए है, ए इज इक्वल टू आपका 1 3 5 7 9। एक सेट है बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर दोनों सेट को गौर करते हैं तो पहला सेट हमें जो दिख रहा है वो ऑड नंबर का सेट है जो 10 से कम है, और दूसरा सेट जो हमें दिख रहा है वो वो नेचुरल नंबर का सेट है 1 से लेके 10 तक। पहला सेट ए जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है 1 to 9 तक, और दूसरा सेट जो है बी जो है वो नेचुरल नंबर है 1 से 10 तक। अब अगर हम गौर करते हैं तो ए के जो भी एलिमेंट हैं जैसे 1 3 5 7 9, तो ए के सभी एलिमेंट 1 3 5 7 9 ये सभी एलिमेंट जो है सेट बी से भी बिलोंग कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के भी सभी सेट बी से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो पहला सेट होगा वो दूसरे का सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये तो अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? ए, ये आपका जो साइन है ये साइन जो है आपका सबसेट रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको रीड कैसे किया जाएगा? ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इस तरीके से अगर हम सबसेट की डिफिनीशन निकालते हैं तो इफ ए बिलोंग टू ए एंड A also belong to B, then A is the subset of B। मतलब कोई एलिमेंट जो है अगर सेट A में मान लीजिए A एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं और ये सभी A एलिमेंट सेट B से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो A जो होगा वो B का सबसेट होगा। और नॉट सबसेट का सिंबल जो होता है नॉट सबसेट का सिंबल जो होता है कि सबसेट वाला ही सिंबल बना के इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो इसका मतलब नॉट सबसेट हुआ। अब नॉट सबसेट कब होगा? जब सेट ए के एलिमेंट सेट बी से बिलोंग नहीं करेंगे, तो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा, तो उसी को कहा जाता है नॉट सबसेट। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया सबसेट के बारे में। अब नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है हमें कि सेट कोई भी हो, फाई जो होगा ये सभी सेट का सबसेट होगा। क्या होगा? फाई जो होगा सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट हो ए बी सी डी, हर चीज का हर एक सेट का सबसेट फाई होगा। पहला पॉइंट ये है, यानी कि फाई is the subset of all set।
मतलब ये होता है जो भी सेट है वो इटसेल्फ का सबसेट होता है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई भी सेट जो होगा वो खुद का भी सबसेट होगा, यानी कि A इज द सबसेट ऑफ A या B इज द सबसेट ऑफ B। हर एक सेट जो होगा वो खुद का सबसेट होगा। सबसेट ऑफ रियल नंबर, जैसा कि बच्चों आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, रैशनल नंबर होता है, इरैशनल नंबर होता है और रियल नंबर होता है। तो हर एक नंबर को हम एक पर्टिकुलर सेट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैपिटल N जो होता है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरीके से Z जो होता है सेट ऑफ इंटीजर। W जो होता है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ इंटीजर में Z प्लस और Z माइनस भी होता है। Z प्लस और Z माइनस ये पॉजिटिव इंटीजर को शो करता है और Z माइनस जो होता है ये निगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से Q स्टैंड फॉर रैशनल नंबर। T जो होता है वो इरैशनल नंबर होता है। तो इस तरीके से बच्चों इतने नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं जो पिछले क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं। और R जो होता है वो रियल नंबर होता है। अब सबसे पहले बहुत पीछे आपको लेके जाऊंगा, क्लास फर्स्ट सेकंड में आपने सबसे पहले आप लोगों ने नेचुरल नंबर जाना होगा, फिर होल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, फिर धीरे धीरे आप पढ़े होंगे फ्रैक्शन नंबर के बारे में, फिर फ्रैक्शन नंबर को ही रैशनल नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में जाना होगा, इंटीजर के बारे में जाना होगा। फिर क्लास 9-10 में जब आप पहुंचे होंगे तो आपने रियल नंबर और इरैशनल नंबर के बारे में जाना होगा। तो सिंपली हम ये आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा सेट जो है किसका सबसेट। तो सबसे पहली चीज कि नेचुरल नंबर सबसे पहले आता है। तो नेचुरल नंबर जो है इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ऐसे ही नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं सब नेचुरल नंबर होते हैं। इसी तरीके से नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये सब जो है वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर को हम पॉइंट के डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इरैशनल नंबर जो होता है नॉट रिपीटिंग नॉट रिकरिंग रैशनल डेसिमल नंबर होता है, इसीलिए जो है नेचुरल नंबर जो है वो इरैशनल नंबर नहीं होता है। लेकिन नेचुरल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट जरूर होता है।
तो इस तरीके से हमने देखा कि नेचुरल नंबर होल नंबर का भी सबसेट है, नेचुरल नंबर जो है इंटीजर का भी सबसेट है, नेचुरल नंबर जो है रैशनल नंबर का भी सबसेट है, और नेचुरल नंबर जो है वो रियल नंबर का भी सबसेट है। इसी तरीके से होल नंबर जो है वो इंटीजर का भी सबसेट होता है, होल नंबर जो है वो रैशनल नंबर का भी सबसेट होगा, होल नंबर जो है आपका वो इंटीजर का सबसेट नहीं होगा, लेकिन होल नंबर जो है वो आपका रियल नंबर का सबसेट होगा। तो इस तरीके से होल नंबर इंटीजर का सबसेट है, रैशनल नंबर का सबसेट है, लेकिन जो है ये रियल नंबर का सॉरी इंटीजर का सबसेट नहीं है, जबकि रियल नंबर का सबसेट है। तो इस तरीके से बच्चों होल नंबर जो है वो इंटीजर, रैशनल नंबर और रियल नंबर का सबसेट है। इसी तरीके से आपका इंटीजर जो है वो रियल नंबर का सबसेट है, और इररेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो नेचुरल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है, इंटीजर भी रियल नंबर का सबसेट है, होल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है, और इररेशनल भी रियल नंबर का सबसेट है। मतलब जो स्टडी हम कर रहे हैं वो रियल नंबर की स्टडी कर रहे हैं, और सारे जितने भी नंबर हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर से ही निकल के आए हैं। हमारा अगला टॉपिक है इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। आर स्टैंड फॉर रियल नंबर। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सबसेट को हम किस तरीके से एज ए इंटरवल के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसमें बहुत सिंपल सा है कुछ चीजें समझने के लिए। जैसे लिखा हुआ है a लेस देन x लेस देन b, या लिखा हुआ है a लेस देन or equal to x लेस देन b, या लिखा हुआ है a लेस देन x लेस देन or equal to b, या लिखा हुआ है a लेस देन or equal to x is less than or equal to b। तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंट किया जाता है इसको जो है, इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है आपका, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। प्रॉपर समझिए इसे। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, x such that x belong to real number where x is greater than a and less than b। ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x is belong to real number where x is greater than or equal to a and less than b। ऐसे ही ये आपका है, ऐसे ही सेम ये आपका है, x is greater than or equal to b and less than or equal to b। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इसका मतलब समझना है हमें कि ये क्या है, ये क्या है और इसकी मीनिंग क्या है। जैसे जब भी कोई भी इंटरवल को हम जो है इंटरवल के फॉर्म में जब लिखते हैं, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया आपका। जब इसे इंटरवल फॉर्म में आप लिखेंगे तो ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, या तो ओपन ब्रैकेट होता है और या तो इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट होता है। तो जब हमारा लेस देन ग्रेटर देन रहेगा से, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो a और b के बीच में लाई करेगी, a और b उसमें इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि इसको हम जब इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो a, b। और अगर इसको आप इसे ग्राफिकली समझना चाहें, जैसे मान लीजिए ये a है और ये b है, तो ये इंटरवल को ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें x की जो वैल्यू है a और b
दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके बीच की वैल्यू है। ऐसे ही जो हम इसको लिखेंगे तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक साइड में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसलिए इसमें ये जो है एक साइड में हम क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, जिस साइड में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है और जिस साइड में सिर्फ लेस देन का साइन लगा हुआ है उधर ओपन ब्रैकेट लेंगे। और इसको अगर हम इस पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो x की वैल्यू ये तो है ही है, इसके साथ साथ इसमें a भी इंक्लूड है। और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इधर आपका ओपन ब्रैकेट हो जाएगा और इधर क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। अब इसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करें अगर हम, ये a है, ये b है, तो इसमें क्या है, x की वैल्यू ये होगी और b भी इंक्लूड होगा। और अगर इस तरीके से दोनों के साथ इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब जो है आपका क्लोज ब्रैकेट लगाया जाएगा। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं a और b, तो ये आपका पूरा इंक्लूड होगा, मतलब a की वैल्यू भी इंक्लूड होगी, b की वैल्यू भी इंक्लूड होगी और उसके बीच की भी सारी वैल्यूज उसमें इंक्लूड की जाएंगी। तो किसी भी सेट को इस तरीके से इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये आपका अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, और इस तरीके से अगर आपका लिखा हुआ है तो ये इंटरवल फॉर्म कहलाता है। अब अगला हमारा टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है? पावर सेट का मतलब समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3। अब क्या करते हैं, इसके जो पॉसिबल सबसेट है पहले उन्हें बनाएंगे कि इसके पॉसिबल सबसेट क्या हो सकते हैं। तो इसका जो पॉसिबल सबसेट हो सकता है, पहला तो किसी भी सेट का सबसेट जो होगा वो 5 होगा। इसके अलावा एक एक एलिमेंट लेंगे 1 2 3, फिर दो दो एलिमेंट लेंगे, इसको एक साथ ले लें पहले 1 2, फिर इसको एक साथ ले लें 2 3, फिर 1 और 3 एक साथ ले लें। फिर जैसा कि हमने कहा था, हर सेट जो है खुद का ही जो है सबसेट होता है, यानी कि एक क्या हो जाएगा 1 2 3। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सेट के जो है कितने सबसेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, 8 सबसेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पावर ऑफ सबसेट को P ऑफ A से रिप्रेजेंट किया जाता है, and it is defined as the collection of all subset of a set is called power of set। सिंपली कहने का मतलब यह है कि किसी भी सेट के जितने पॉसिबल सबसेट बनाए जा सकते हैं, अगर उन सबको हम एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो वो पावर ऑफ सेट कहलाता है। यानी कि इसको हम P ऑफ A इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको हम सेट के फॉर्म में, तो ये इसका पावर ऑफ सेट हो गया। तो इसे बोला जाता है पावर ऑफ सेट। अब पावर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट होंगे इसको अगर आप निकालना चाहें, यानी कि NPA इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है 2 की पावर n, यहाँ पे where n is the number of element in the set। मतलब पावर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट आएंगे उसको आप निकालना चाहें तो वो NPA जो होता है 2 की पावर n के फॉर्म में लिखा जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने ये जो सेट लिया था 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके जो पावर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सबसेट के जो होंगे, नंबर ऑफ सबसेट
वो जो हो जाएगा p ऑफ a इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8, यानी कि जो इसका पावर ऑफ सेट बना है उसमें कितने एलिमेंट आने चाहिए, 8। अब काउंट करके हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से चेक किया जा सकता है कि किसी भी सेट के कितने सबसेट एग्जिस्ट करेंगे या उसके पावर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, वो इस फार्मूले से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये आपका बच्चों हो गया पावर ऑफ सेट। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट समझने के लिए जो है हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आपने एक डाइस लिया और उसे थ्रो किया। जो हम डाइस लेंगे तो उसमें टोटल जो पॉसिबल आउटकम होते हैं वो होता है आपका 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ते हैं तो इसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब इसी में दो इवेंट हमने बना लिया। एक इवेंट बना लिया कि इवेंट, तो इवेंट में आपका क्या हो जाएगा 2 4 6। एक बना लिया आपने प्राइम नंबर, तो प्राइम इसमें क्या क्या है 2 3 5। एक आपने बना लिया ऑड नंबर यानी कि 1 3 5। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब हमने डाइस को फेंका तो इसके सैंपल स्पेस बना 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमने तीन अलग अलग इवेंट अलग कर लिए। इन्हीं इवेंट को हम तीन सेट मान लेते हैं। पहला सेट E है, दूसरा सेट P है, तीसरा सेट O है। E सेट में जो है 2 4 6 है, P सेट में 2 3 5 है और O सेट जो है 1 3 5 है। अब एक चीज गौर करने वाली बात यहाँ पे जो है वो ये है कि सेट E भी सबसेट है S का, सेट P भी सबसेट है S का और सेट O भी सबसेट है S का। यानी कि E is the subset of S, P is the subset of S and O is the subset of S। तो कोई एक ऐसा सेट जिसमें से कई सबसेट निकलते हैं उस सेट को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। क्या बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे S जो होगा वो EPO का जो है यूनिवर्सल सेट होगा। नॉर्मली यूनिवर्सल सेट को कैपिटल U से डिनोट किया जाता है। तो इसी तरीके से ऑड नेचुरल नंबर या इवन नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। और सारे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, होल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है, इंटीजर भी रियल नंबर का सबसेट है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है। तो इस तरीके से रियल नंबर जो है वो सारे नंबर्स का यूनिवर्सल सेट कहा जा सकता है। ठीक इसी तरीके से क्योंकि रियल नंबर से ही सारे नंबर्स बिलोंग करते हैं तो वो आपका एक यूनिवर्सल सेट कहा जा सकता है।